नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसका नाम है केदारनाथ, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने। केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है। निर्मित किया है रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने। छायांकन किया है तुषार कांति राय ने। संपादित किया है चंदन अरोड़ा ने। संगीत दिया है हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स। वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018। चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण वाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों, इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है।
और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है। जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों की बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर उन्हें वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है, लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है। इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉज चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवांगतुक
सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने, केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है, निर्मित किया है रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने छायांकन किया है, तुषार कांति राय ने संपादित किया है, चंदन अरोड़ा ने संगीत दिया है, हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स, वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018, चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण वाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों, इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर
से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है। जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों के बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर ने वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है, लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है, इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉन्च चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है, जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है।
सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने, केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है, निर्मित किया है रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने। छायांकन किया है तुषार कांति राय ने, संपादित किया है चंदन अरोड़ा ने, संगीत दिया है हितेश सोनक ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स, वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018, चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण बाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों, इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर
से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है। जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों की बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर ने वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है। लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है, इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉज चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है, जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर विश्वास
प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने। केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है। निर्मित किया है रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने। छायांकन किया है तुषार कांति राय ने। संपादित किया है चंदन अरोड़ा ने। संगीत दिया है हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स। वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018। चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण वाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी
ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है। जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों की बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर ने वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है, लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है। इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉज चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है, जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है।
जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने, केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है, निर्मित किया है रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने छायांकन किया है, तुषार कांति राय ने संपादित किया है, चंदन अरोड़ा ने संगीत दिया है, हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स, वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018, चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण वाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि उसने
अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है। जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों के बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर ने वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं, जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है। लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है, इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉन्च चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है, जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो
तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने, केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है, निर्मित किया है रॉनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने छायांकन किया है, तुषार कांति राय ने संपादित किया है, चंदन अरोड़ा ने संगीत दिया है, हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स, वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018, चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण बाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफिराना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है।
वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है। जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों के बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर उन्हें वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है। लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है, इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉज चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है, जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इंदा स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ
फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर। लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने। केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है। निर्मित किया है रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने। छायांकन किया है तुषार कांति राय ने। संपादित किया है चंदन अरोड़ा ने। संगीत दिया है हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स। वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018। चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई। हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण बाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है,
लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है। जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों की बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर उन्हें वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है। लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है, इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉज चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई, बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं
अभिषेक कपूर। लिखा है कनिका ढिल्लो और अभिषेक कपूर ने। केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है। निर्मित किया है रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेत सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने। छायांकन किया है तुषार कांति राय ने। संपादित किया है चंदन अरोड़ा ने। संगीत दिया है हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स। वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018। चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई। हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण बाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं, नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है।
जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों की बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर ने वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है। लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है, इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉन्च चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है, जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने,
केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है। निर्मित किया है रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेत सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने छायांकन किया है। तुषार कांति राय ने संपादित किया है। चंदन अरोड़ा ने संगीत दिया है। हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स। वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018। चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई। हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण वाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है।
जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों की बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर उन्हें वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है। लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है, इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉज चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने,
केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है। निर्मित किया है रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने। छायांकन किया है तुषार कांति राय ने। संपादित किया है चंदन अरोड़ा ने। संगीत दिया है हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स। वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018। चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई, हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण बाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है।
जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों की बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर उन्हें वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है। लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है, इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉज चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई, बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने।
केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है। निर्मित किया है रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने। छायांकन किया है तुषार कांति राय ने। संपादित किया है चंदन अरोड़ा ने। संगीत दिया है हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स। वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018। चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई। हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण बाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफी राना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया, जो सुंदर निकली और बृजराज सहमत हो गया। विद्रोह से बाहर मुक्कू स्थानीय लड़कों के साथ छेड़खानी करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए मनाता है और बृजराज और कुल्लू को शर्मिंदा करने का प्रस्ताव देता है। हालांकि मंसूर अलग है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं और फिर मुक्कू पहली चाल चलती है और उसे अपने नियमित कुली के रूप में काम पर रखती है, क्योंकि वह अपने चाचा की दुकान पर मदद करने के लिए अपने परिवार के घर से पड़ोसी गांव में जाती है और वह उससे बात करती है और अपमानजनक रूप से फ्लर्ट करती है और अंत में उसे यह जानने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मिलती है कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। वे एक साथ बारिश में फंस जाते हैं, अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हैं और फिर एक चुम्बन साझा करते हैं। ईर्ष्या से नाराज वृंदा मंसूर को बताती है कि मुक्कू उसके साथ सिर्फ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि उसने अन्य सभी लड़कों के साथ छेड़खानी की है। जब मुक्कू उसका सामना करता है तो वह अपना बचाव करने में असमर्थ होता है, लेकिन हर जगह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंत में अपने घर के बाहर बारिश में बैठ जाता है। वृंदा उसके लिए कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चला है कि बृजराज और कुल्लू दोनों उसके लिए आते हैं। सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, जो संयोग से नहीं, नए लग्जरी होटल के लिए जगह खोलेगा, जिसकी वे योजना बना रहे हैं। मुक्कू को उसका परिवार घर ले जाता है और जो उसकी शादी को आगे बढ़ाता है। फिर भी वह जिद करती रहती है कि मंसूर उसके लिए आएगा। मंसूर आता है, लेकिन कुल्लू और उसके आदमियों ने उसे देखा और बेरहमी से पीटा। हालांकि उसका दोस्त उसे बचाने की गुहार लगाता है और बेहोश मंसूर को वापस उसके घर ले जाता है।
जबकि कुली समुदाय घाटी छोड़ने की तैयारी करता है, मंसूर मुक्कू के बिना नहीं जाने का फैसला करता है। मुक्कू की कुल्लू से शादी हो जाती है और उसने आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए अपनी कलाई काट ली, लेकिन उसके परिवार ने उससे बचा लिया। इस खबर से कुल्लू मंसूर को ताना मारता है। मंसूर मुक्कू के पास दौड़ता है और वादा करता है कि वह उस रात उसके लिए वापस आएगा जब वह ठीक हो जाएगी, ताकि वे एक साथ घाटी छोड़ सके। कुल्लू ने अपने पुजारियों की बैंड को लेने और मंसूर को मारने और सभी मुसलमानों को बाहर निकालने की योजना बनाई। अचानक बारिश होती है और बाढ़ शुरू हो जाती है। मंसूर अपनी मां अमीना को अन्य कुलियों के साथ पहाड़ों में भेजता है और मुक्कू की ओर दौड़ता है। वह और उसके परिवार अपने होटल के मेहमानों को एक शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुल्लू और उसकी मां तूफान से प्रेरित होकर आते हैं और मुक्कू उसके पास जाने से इनकार कर देता है। वृंदा और बहनों की मां लता और आधे अन्य लोगों के बह जाने के कारण अचानक फर्श गिर गया। मुक्कू और बृजराज और कुछ अन्य लोग मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, जहाँ मंसूर ने वहां पाता है। जैसे पानी नीचे बहता है, वह बाढ़ में उसका हाथ पकड़ लेता है और बृजराज उसे पकड़ लेता है और तीनों बच जाते हैं। पानी नीचे जाने के बाद वे एक ऐसे घर में जाते हैं जो अभी भी खड़ा है और एक भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर पर लहराते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। मंसूर पहले अपने साथ रहने वाली महिला और बच्चों को भेजता है, फिर बृजराज, फिर मुक्कू और अंत में खुद जाने की तैयारी करता है। लेकिन केवल एक और व्यक्ति के लिए जगह है और परिवार का पिता अभी तक नहीं गया है, इसलिए मंसूर खुद को बलिदान कर देता है और उसे भेजता है। मुक्कू चिल्लाता है क्योंकि वह असहाय रूप से मंसूर को मरते हुए देखती है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन उग्र नदी में गिर जाती है। 3 साल बाद सर्दियों में केदारनाथ मंदिर की पीठासीन मूर्ति उखी मीठ मंदिर में लौटती है। मुक्कू अभी भी बृजराज के साथ रहता है और लॉन्च चलाता है। रेडियो पर मंसूर का पसंदीदा गीत सुनता है, जिसे उसने मुस्कुराते हुए उसे समर्पित किया था। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की। ये फिल्म सारा अली खान की डेब्यू फिल्म थी। हालांकि वे अपना डेब्यू सिम्बा फिल्म से करने वाली थी, लेकिन सिम्बा के डिले होने के कारण ही उनकी डेब्यू फिल्म केदारनाथ बन गई। दूसरा है, इस फिल्म के टीजर में एक किसिंग सीन दिखाया गया था, जिसके कारण बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों का कहना था कि धार्मिक स्थल में ये सब दिखाना किसी अपमान से कम नहीं है, इसलिए इस फिल्म को उत्तराखंड में बैन कर दिया गया था। तीसरा है, इस फिल्म की कहानी उत्तराखंड में सन 2013 में आई बाढ़ पर आधारित थी। हालांकि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक थी। और चौथा है, इस फिल्म के कुछ सीन्स को टाइटैनिक फिल्म से भी कॉपी किए गए थे। पांचवा है, इस फिल्म में प्रतिज्ञा सीरियल फेम एक्ट्रेस पूजा गौर ने डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में सारा अली खान की बड़ी बहन का रोल निभाया था, जो 2018 में बनी थी और वास्तव में ये एक बिल्कुल सच्ची घटना पर ही आधारित है, जो उस समय केदारनाथ अभिषेक कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक आपदा फिल्म है। सुशांत सिंह राजपूत और नवागंतुक सारा अली खान की प्रमुख भूमिकाओं में ये एक धनी हिंदू ब्राह्मण लड़की के बीच और एक अंतर्विश्वास प्रेम कहानी बताती है। तो दोस्तों, हमारे इस फिल्म को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर के पास एक लॉज और दुकान का मालिक है और एक मुस्लिम लड़का है जो एक है पिट्ठू, एक ही आसपास काम कर रहा है। जैसे जैसे उनका रिश्ता करीब आता है, इस जोड़ी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पारिवारिक अस्वीकृति और विपरीत पृष्ठभूमि शामिल है। जब 2013 की उत्तराखंड बाढ़ की अचानक बारिश ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, तो दंपति को तत्वों के खिलाफ जीवित रहने और अपने प्यार को अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिल्म का निर्माण RSVP मूवीज के रॉनी स्क्रूवाला द्वारा उनकी वापसी फीचर फिल्म उद्यम में किया गया है और प्रज्ञा कपूर द्वारा गायक इन द स्काई पिक्चर्स के तहत सह लेखक के रूप में कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म का निर्माण जून 2012 में शुरू हुआ और मुख्य फोटोग्राफी 5 सितंबर 2017 को शुरू हुई। फिल्म 7 दिसंबर 2018 को राजपूत और खान के प्रदर्शन, छायांकन, संगीत और कहानी के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षाओं के लिए रिलीज हुई, लेकिन इसके VFX, पटकथा और समग्र निष्पादन के लिए आलोचना की गई। इसके निर्देशक हैं अभिषेक कपूर, लिखा है कनिका ढिल्लों और अभिषेक कपूर ने,
केदारनाथ बाढ़ पर आधारित है। निर्मित किया है रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर और अभिषेक कपूर और अभिनेत सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान ने। छायांकन किया है तुषार कांति राय ने। संपादित किया है चंदन अरोड़ा ने। संगीत दिया है हितेश सोन ने और अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनियां हैं RSVG मूवीज, गाई इन द स्काई पिक्चर्स। वितरित किया है RSVP फिल्में ने। रिलीज की तारीख है 7 दिसंबर 2018। चलने का समय है 116 मिनट। देश भारत में बनाई गई। हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। बजट की बात की जाए तो 35 करोड़ की अनुमानित राशि है और बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 102 करोड़ 77 लाख रुपए की अनुमानित राशि बताई गई है। अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य कलाकारों की। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है मंसूर खान का रोल अदा किए हैं और आरव मल्होत्रा ने यंग मंसूर खान का किरदार निभाया है। सारा अली खान जो है मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा त्रिपाठी के रोल में है। नीतीश भारद्वाज ने बृजराज मिश्र के रूप में किरदार को निभाया है। निशांत दहिया ने कमल कुल्लू त्रिपाठी का रोल अदा किया है। अलका अमीन ने अमीना खान के रूप में है। सोनाली सचदेवा लता मिश्रा के रूप में है। पूजा गौर बिंदा मिश्रा के रूप में है। मीर सरवर बशीरों के रूप में है और सुनीता रजवार दद्दो के रूप में है। अरुण बाली केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में है। फैज खान ने हेमचंदो का रोल अदा किया है। शरद व्यास हिमालय त्यागी के रोल में है और प्रियदर्शन तरंगों के रोल में है। हितेश भारद्वाज ने हेलीकॉप्टर सह पायलट का रोल अदा किया है। लालू मखीजा ने पार्टी में चाचा का किरदार निभाया है। शहाब अली राशिद खान के रूप में है और शेख मैदुल मंसूर का दोस्त के रूप में है। अब बात कर लेते हैं इसके गीतों की। तो दोस्तों इसमें जो पहला गाना गाया गया है वो है नमो नमो, जो अमित त्रिवेदी ने 5 मिनट 22 सेकंड का गाया है और दूसरा है जाने मन, जो देव नेगी द्वारा गाया गया है 3 मिनट 32 सेकंड का। तीसरा है काफिराना, तो दोस्तों इसे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने 5 मिनट 42 सेकंड का गाया है। चौथा है जान निसार, जो संस्करण 1 में है, अरिजीत सिंह द्वारा 3 मिनट 58 सेकंड का गाया है। पांचवा है जान निसार, जो संस्करण 2 का है, जो आशीष कौर द्वारा 4 मिनट 2 सेकंड का गाया गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी कहानी की। तो 2013 में जो केदारनाथ मंदिर के आसपास की घाटी में स्थित मंसूर खान एक स्थानीय मुस्लिम कुली है। मंदाकिनी मुक्कू मिश्रा एक हिंदू पुजारी बृजराज की छोटी बेटी है, जो मंदिर में समिति की ओर से मंदिर द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए एक होटल चलाते हैं। उन्होंने प्रधान पुजारी कुल्लू के भतीजे से सगाई की है। वह उसकी बड़ी बहन वृंदा से शादी करने वाला था। वे दोनों बचपन में लगे रहे, लेकिन उसने वृंदा को छोड़ दिया और उसकी बहन मुक्कू के पास चला गया। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।